नमस्कार दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पूरे मिला के 75 क्वेश्चन पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। शिफ्ट जो कि ठीक है, पॉलिटी सेक्शन थोड़ा सा बोलेंगे हार्ड था, लेकिन ठीक है, इतना पान चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था आपका TH विनायक राम, है ना। TH विनायक राम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, ये पूछा गया था। तो भाई देखिए, वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाता है। और देखिए TH विनायक जो कि राम है ना, वो आपके किसके यहाँ पूछे गए, तो वो आपका घाटम। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके CGL की प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप SSC GD की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध संगीतकार TH विनायक राम मिट्टी के बर्तन से कर्नाटक संगीत बजाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उन्हें घाटम के मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पास एक और क्वेश्चन बन जाता है कि घाटम के मास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका TH विनायक राम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका बेगम नूर जहां, है ना, का पहला नाम क्या था, पूछा गया है ना। देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके SSC CGL प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देख रहे हो आप। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो मतलब आपका एग्जाम निकल सकता है, थोड़ा से आप केयरफुली होके देखिए। ठीक है, तो बेगम नूर जहां जो की है, इनका असली नाम बोल दिया जाए तो हम बात करेंगे मेहर उन निस्सा। ठीक है, और पूछ लिया जाएगा कि मेहर उन निस्सा का नाम कौन सा है करके, तो बेगम नूर जहां, ये भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि नूर जहां का जन्म जो कि है 1597 में अफगानिस्तान के कंधार में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम गयास बेग और माता का नाम असमत बेग था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक था आपका यहाँ पास निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदियों में से ना पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, है ना, वैनगंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, मानेर हो गया, साबरी हो गया और पूर्णा। इन सभी ऑप्शन में से अगर आपके ऑप्शन में होगा तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पास, भारत में फसल ऋतुएं कितनी प्रकार की है, ये पूछा गया था। तो देखिए 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, ये तो 3 ही होती है ना, हमको पहले से पता है ये तो। लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से जो अपन बोते हैं ना फसल, उसको देख लेते हैं। तो देखिए 3 प्रकार की ऋतुएं जो कि खरीफ फसल है ना, इसमें हम देखते हैं ये होती है आपके जून से शुरू, ये भी आप याद रखेंगे, और अक्टूबर में ख़त्म होती है। और इस ऋतु में हम बोते हैं सबसे ज़्यादा पानी और गर्मी की ज़रूरत होती है, इसलिए जून से अक्टूबर तक ही इसको बोया जाता है। इसमें हम चावल को बोते हैं, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, ईख हो गया ना, ईख समझ रहे हो ना, ईख मतलब क्या होता है आपका गन्ना। ठीक है, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये चीज़ें हम क्या कहते हैं, बोते हैं इसमें खरीफ फसल में, याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली। ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है कि खरीफ फसल की कौन कौन से है उदाहरण हैं ऐसे करके, तो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। वही बात करें हम रबी फसल की, है ना, तो इसमें ये शुरू होता है आपका नवंबर दिसंबर, अभी शुरू होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए अप्रैल से मई में काटी जाती है। अभी अगर बोएंगे तो हम क्या कब काटेंगे इसको, अप्रैल से मई में। वही बात करें तो इसमें कम तापमान और नमी की जरूरत होती है, पूछा गया है। और इसमें हम गेहूँ, चना, जौ, दालें, मटर, सरसों जैसी हम फसल बोते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जो चना वना संबंधी जो होती है ना, वो हम इसी टाइम में बोते हैं, कौन से, रबी फसल में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही बात करें हम जायद फसल की, तो ये मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है ना। इसमें मौसमी फल और सब्जियां बोई जाती है, खासकर याद रखेंगे, है ना। तो चलिए यहीं पे क्वेश्चन था एक ठो, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसी विलयन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पास पूछा गया कि कौन सा विलयन है उसका उपयोग किया जाता है आपके, है ना, स्टार्च की उपस्थिति का देखने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पास बात करेंगे हम इसका आयोडीन का। ठीक है, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए
इसी में बात करेंगे अगर किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है तो आयोडीन घोल में डालने पर उसका रंग नीला काला हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो वो आपको रिलेटेबल है आपके क्वेश्चन के साथ साथ, तो क्या है एसएससी एमटीएस जो कि है वैसी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको इसमें पूरा बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये आप में से सभी को पता होगा किसमें आएगा आपका, किसको आएगा बताइएगा। इसमें हम बनाते हैं आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, और यही आपको एक चीज़ और आप डाउट क्लियर कर सकते हैं कि देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वही इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या कहा गया है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये दोस्तों कितनी बार रिपीट हुआ है ये आपको खुद पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा और ये क्या बोलना चाहिए रिव्यू देखा होगा, एनालिसिस वीडियो देखा होगा। तो ठीक है, देखिए 51A जो कि है ना और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि 51A में मौलिक कर्तव्य संबंधी बात कही गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही भी एक क्वेश्चन था आपका, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है करके पूछा लिया गया था। तो ये हो जाएगी आपकी संजय खान की आत्मकथा है ये, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ करके। ठीक है, और क्या पूछा गया है इसमें और इससे संबंधी क्या होगा कि ये प्रकाशित हुई थी आपकी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया किताब में प्रकाशित हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस किताब में संजय खान की फिल्मों, परिवार, उनकी मृत्यु के करीब पहुंची दुर्घटना और उनकी कुछ करीबी दोस्तियों के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो ये बात रखेंगे कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये है आपकी संजय खान की आत्मकथा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है आपका, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो देवधर ट्रॉफी जो कि है ना वो आपके क्रिकेट से जुड़ी हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्रिकेट से संबंधित है आपकी देवधर ट्रॉफी जो कि है। ठीक है, यह एक 50 ओवर का नॉक आउट टूर्नामेंट है, यह सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वही एक क्वेश्चन था आपका, वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य कितनी सदस्यों के संख्या से होता है? तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना वो एक अध्यक्ष रहेगा ही और साथ में 4 अन्य सदस्य भी रहते हैं, तो टोटल 5 होता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका अध्यक्ष और 4 होते हैं आपके सदस्य। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, मेगा स्नाजी है ना, मेगा स्थानिज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था, ये पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका 7 श्रेणियों में बांटा था। अब उनके नाम देख लेते हैं, तो वो होगा आपका दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो ये टोटल 4 श्रेणियों में बांटा था मेगा स्थनिज ने भारतीय समाज को, ध्यान में रखेंगे। वही क्वेश्चन बना है आपका, बुलंद दरवाजा किसका हिस्सा है, ये पूछा गया है। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होगा कि जो बुलंद दरवाजा जो कि है ना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी किले का हिस्सा है, याद रखेंगे। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी के हिस्से की बात करेंगे तो वो भी बुलंद दरवाजा हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है वो है आपका, यह जमा मस्जिद का मुख्य द्वार है, ये भी आप याद रखेंगे। क्या जमा मस्जिद, क्या ये मुख्य द्वार है? कौन सा? बुलंद दरवाजा, इसी चीज को बोलते हैं हम, याद रखेंगे। और इसे मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर जीत की याद में बनवाया था, किसने? अकबर ने। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अकबर के बेटे का क्या नाम है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत के किस प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है करके, ऐसा टाइप में कुछ क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या है सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिएगा सबसे ज़्यादा अमीर करके, कभी पूछ लिएगा सबसे ज़्यादा शहरी में करके, तो कभी ग्रामीण में पूछ लेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप करेंगे, यही आपका जो रूल होता है आपके, है ना, एग्जाम में। एक क्वेश्चन था आपका, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी? ठीक, तो ये लिखी थी आपकी अरविंद घोष ने। ये भी क्वेश्चन SSC CL प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने एनालिसिस देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ये पुस्तक है आपकी अरविंद घोष की। ठीक है, और
एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया करके। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दोनों चीज़ याद रखेंगे आप, क्या क्या था कि कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया, तो वो होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। और क्या बात है इसमें जानने की, तो इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कब स्वीकार किया गया पूछा गया, तो वो भी आप याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, वही एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका यहाँ पास, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया करके। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है, किस किस टाइप से पूछ लिया जाता है, पर ठीक है चलिए चलता है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो आपसे ही नहीं सबसे नहीं बनते। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको माइनस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेशनल करियर सर्विस है ना, जिसकी NCS चुकी है, वो पोर्टल को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया था, ये भी आप याद रखेंगे है ना। किसने, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया था, याद ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें और क्या जानने वाली बात है कि इसकी शुरुआत जो की है 20 जुलाई 2015 को की थी। किसने, भारत सरकार ने, याद रखेंगे, मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने की थी 20 जुलाई 2015 को। ठीक है, वही क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, यूट्रोफिकेशन क्या है करके पूछा गया था। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है पूछा गया था, तो ये क्या है, पारिस्थितिक प्रक्रिया है, ये भी आप याद रखेंगे है ना, जिसमें जल निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने से शैवाल और पौधे की अत्यधिक वृद्धि होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी में इसकी बात करें तो इसकी शब्द की जो है यूट्रोफिकेशन जो की है ना, वो ग्रीक का मूल शब्द है। इसका अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में भोजन पोषण तत्व। तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, वही एक क्वेश्चन था आपका, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। तो देखिए इसको कहते हैं हम हेलोजन है ना। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, पूरा एक साथ तो कवर करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों। ये सभी आपके लिए होती है, क्योंकि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, तो इसमें आपके 5 से 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो आपका बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आवर्त सारणी की समूह 17 तत्वों को हम क्या कहेंगे, हेलोजन कहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी है ना, निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है या फिर जुड़ी हुई है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो वो होगा आपका यहाँ पास कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हैं दोस्तों। अगर आप डेली एनालिसिस देख रहे हैं ना, तो कुचिपुड़ी से संबंधित, आत्मकथा से संबंधित, पुस्तक से संबंधित है ना, गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका काम क्या है, उस सभी टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा आप सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें और टॉपिक क्या बनती है कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक, याद रखेंगे। उन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य तरंगिणी संस्थान की स्थापना की। क्वेश्चन बन सकता है कि तरंगिणी संस्थान की स्थापना किसने की, तो ये याद रखेंगे आप, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ने की थी। ठीक है, भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप पास एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, गिद्दा और भांगड़ा किस नृत्य से संबंधित है, तो ये सभी को पता होगा कि ये आपके पंजाब का लोक नृत्य के अंतर्गत आता है, गिद्दा और भांगड़ा। ठीक है, वही हम गिद्दा की बात करें तो यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह पंजाब में आयोजित खुशी के अवसरों पर किया जाता है। गिद्दा जो किया प्राचीन रिंग डांस से लिया गया है। ठीक है, इस नृत्य में ढोल के अलावा कोई वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए वही बात करें हम भांगड़ा की, तो ये सभी को पता होगा कि यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यह बेहद जोश और उल्लास भर देने वाला नृत्य है। भांगड़ा ढोल पर ताल लगाते ही कदम अपने आप ही रखने लगते हैं, ये चीजें क्या कही गई, इसमें कही गई है। ठीक है, तो भांगड़ा जो की है और गिद्दा जो की है वो पंजाब का लोक नृत्य के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, वही क्वेश्चन था आपका, खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था करके। तो देखिएगा, खानवा का युद्ध पहले पूछा गया था कि कब हुआ था करके, इसी SSC MTS में। अब पूछ लिया गया किसके किसके मध्य हुआ था करके, तो ये मैंने आपको कवर कराया था SSC MTS के एनालिसिस में ही। ठीक है, तो ये तो फायदा हो जाता है दोस्तों आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पास मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा सांगा के बीच हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, और कब हुआ पूछा गया, तो 16 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, और वही बात करेंगे
तो इसमें क्या हुआ था कि बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनता है आपका, तानरस खान किस गाने से संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कौन? तनरस खान, ध्यान रखेंगे। वही बात करें काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है करके, तो ये सभी को पता होना चाहिए कि ये आपके महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। ये भी सेम क्वेश्चन आपके साथ CCGL प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन है आपका 1905 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था करके। ये क्वेश्चन दोस्तों कितने बार पूछ लिया गया है, आपको पता है कि नहीं ये बताइएगा मेरे को, है ना। आपने एनालिसिस देखी होगी SSC CGL की, चाहे SSC MTS की, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ था पूछा गया, तो बनारस में। देख लीजिएगा, 2 पॉइंट बनते हैं यहाँ पास। क्या 1905 की कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ था ये चीज़ें? तो बनारस में। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये क्या है, एक क्वेश्चन था आपका, आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में, ये पूछा गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 13 एक अनुच्छेद है ना, 13 एक अनुच्छेद में आप ध्यान रखेंगे। 13 और उसके साथ एक जो अनुच्छेद होता है उसमें है, आप याद रखेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन था यहाँ पास, फुगड़ी नृत्य कहाँ मनाया जाता है करके पूछा गया था। तो वैसे तो ये सभी राज्यों में खेला जाता है, लेकिन मेन इसमें आपका महाराष्ट्र और गोवा का लोक नृत्य है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। वहीं आपका फुगड़ी एक खेल भी होता है जो लगभग सभी राज्यों में मनाया जाता है, खेला जाता है। लेकिन अगर फुगड़ी नृत्य की बात करेंगे तो ये आपका गोवा और महाराष्ट्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था करके। तो ये हुआ था आपका, किसके मध्य हुआ था बताइएगा। तो ये हुआ था आपका विक्रमादित्य, हेमू जिनको बोलते हैं ना, हेमचंद विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि अकबर की जीत हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये पूछा गया कि ये जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था करके, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 5 नवंबर 1556 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और क्या बात है इसमें कि इस युद्ध में अकबर के सेनापति क्या थे? खाम जमान और बैराम खान थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। वही क्वेश्चन बन गया आपका एग्जाम में, सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है, ये पूछ लिया गया था। तो देख, सुबनसिरी नदी जो की है ना, वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन था आपका, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया। ठीक है, आपकी शुरुआत किसने की पूछ लिया जाता है। तो इसकी शुरुआत आपकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन था आपका, अमृत और विश्व उपन्यास के लेखक कौन है करके। तो देखिए, उपन्यास संबंधी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया और इसका हो जाएगा आपका, अमृत और विश्व उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर थे, याद रखेंगे। नाम से नाम में आपको समझ आ रहा है, याद करने की भी जरूरत नहीं हो सकती कि अमृत और विश्व उपन्यास के लेखक आपके अमृतलाल नागर थे। ठीक है। क्वेश्चन था आपका, ढोलू कोनिथा किस नृत्य से संबंधित है करके। तो देखिए, याद रखिएगा कि ढोलू कोनिथा जो की है वो एक पारंपरिक नृत्य है और वो आपकी कर्नाटक की नृत्य है, ये भी याद रखेंगे आप, ढोलू कोनिथा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 3rd शिफ्ट के हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। TCS के 2023 में MD और CEO कौन थे, ये पूछा गया था आपका। तो देखिए, TCS के CEO और MD जो थे वो थे आपके के कृतिवासन थे। ठीक है, याद रखेंगे, के कृतिवासन जो कि थे। और कृतिवासन ने 1 जून 2023 को TCS के CEO और MD का पदभार संभाला था, ये भी याद रखेंगे। और उनका कार्यकाल जो कि था 5 साल तक चला था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, हंगरी टाइड के लेखक कौन है करके। तो ये हो जाएगा आपका अमिताभ घोष जो कि है वो आपके हंगरी टाइड के लेखक हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है करके। तो ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्योहार है, वो है आपका हम्पी उत्सव। एक था आपका 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ पर कि ये पूछा गया था। तो ये होगा आपका भारत के दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया था, ये आप याद रखेंगे। और 3 से 14 अक्टूबर 2010 को, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, एक था आपका यहाँ पास, एशिया कप 2023 अंडर 19 किस देश में हुआ था करके। तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन इसको हम
संयुक्त अरब अमीरात लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि यही हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। और बांग्लादेश ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 195 रनों से हराकर अपना पहला अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता था, ये भी आप याद रखेंगे। तो ठीक है, एशिया कप 2023 अंडर 19 जो मैच है वो बांग्लादेश ने जीता था, ये भी आप याद रखेंगे। वहीं एक क्वेश्चन था, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे करके। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है आपके एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सभी एग्जाम में। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि वोमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है यहाँ पास, है ना, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, ठीक है। उसकी अध्यक्षता आपके वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी 1885 में, ये भी अब ध्यान में रखेंगे। वही एक क्वेश्चन बनता है आपका, अपर्याप्त वर्षा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है करके। तो ये आप याद रखेंगे, लद्दाख में होती है आपकी अपर्याप्त वर्षा, मतलब पूर्ण से कम वर्षा होती है आपकी लद्दाख में, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, सीएजी की ड्यूटी क्या है करके। तो पहले आप समझिए कि सीएजी का मतलब क्या होता है करके। तो सीएजी मतलब होता है आपका नियंत्रक महालेख परीक्षक, है ना, यही होता है आपका। और इनका जो कर्तव्य है ना वो होता है आपका संघ के या किसी राज्य के किसी विभाग में रखे गए सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलना पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखा परीक्षा करे और हर एक दशा में अपने द्वारा इस प्रकार लेखा परीक्षित व्यय, सम व्यवहार या लेखकों की बाबात रिपोर्ट दे। यही होता है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ड्यूटी या फिर कार्य। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।